जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी। बहुत लोगों को यह भ्रांति है कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। ये कहना है एक स्कूल के प्रिंसिपल का। 26 नवंबर को संविधान दिवस आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर विशेष असेंबली बुलाई गई और वहां पे प्रिंसिपल प्राचार्य साहब छात्रों को संबोधित कर रहे थे। प्राचार्य का नाम था जितेंद्र कुमार मिश्रा और वहां वो उस वक्त कहते कहते ये कह देते हैं कि संविधान तो बाबा साहब ने लिखा ही नहीं, संविधान की एक भी लाइन बाबा साहब ने नहीं लिखी। उन्होंने क्या इसका तर्क दिया, क्या लॉजिक दिया, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे वो लाल थे, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी। तो सुना आपने प्रिंसिपल साहब को। मिश्रा जी कह रहे हैं कि संविधान की एक भी लाइन बाबा साहब ने नहीं लिखी और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी है। उन्होंने बच्चों से पूछा कि बाबा संविधान का रचयिता कौन है, किसने लिखी है, तो सबने एक स्वर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया। राजरतन अंबेडकर ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस प्रिंसिपल को जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। एक बार राजरतन अंबेडकर को सुनिए, वो बता रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं इस पूरे षड्यंत्र के ऊपर से। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान का एक भी पन्ना नहीं लिखा है। शायद आपको फिर शौक लगेगा। सही बात है, बाबा साहब अंबेडकर जी वॉज नॉट द राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो राइटर नहीं थे, वो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। बाबा साहब अंबेडकर संविधान लिखने वाले नहीं थे, वो रचयिता थे, संविधान के रचयिता थे। और जिन रायजादा की ये बात कर रहे हैं, संविधान पूरा निर्माण करने के बाद, पूरा संविधान निर्माण करने के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार इस संविधान को तैयार करने के बाद, निर्माण करने के बाद, एक कैलीग्राफी में एक्सपर्ट जो है, हैंडराइटिंग जिसकी अच्छी है, उसको हायर किया गया, पैसे देकर उसको हायर किया गया। और ये जो रायजादा जी है, ये कैलीग्राफर है। उनकी हैंडराइटिंग के लिए वो संविधान जो बाबा साहब ने निर्माण किया था, वो इनसे लिखवाया। इसलिए बाबा, ये जो शिक्षक कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान का एक पन्ना भी नहीं लिखा है, तो ये सही है। बाबा साहब संविधान का पन्ना लिखने नहीं, निर्माण करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। बाबा साहब चेयरमैन थे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत के देश का संविधान निर्माण किया है। इसलिए बाबा साहब को राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे आज हम इस बिल्डिंग में मैं रहता हूं, इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कोई अलग होता है और इस बिल्डिंग के ईंट रखने वाला, सीमेंट लगाने वाला, पेंट करने वाला, वायरिंग करने वाला अलग होता है। तो बाबा साहब आर्किटेक्ट थे और रायजादा जी जो थे वो लेबर थे। लेबर इन द सेंस, उनको ये संविधान जो पूरे ड्राफ्टिंग कमेटी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने निर्माण किया है, वो लिखने के लिए इनको हायर किया गया था। तो आपने सुना राजरतन अंबेडकर ने कितने सरल शब्दों में आपको बता दिया कि एक आर्टिस्ट थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वो एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे जो कि एक सुंदर लिखाई लिखते हैं
उनसे संविधान को जब लिखा जा चुका था, बाबा साहब पूरे संविधान को ड्राफ्ट कर चुके थे, फाइनलाइज हो चुका था, संविधान सभा ने उसको पारित कर दिया था, तब उसके बाद उसकी फाइनल कॉपी उनसे लिखवाई गई, उनको हायर किया गया, उनकी राइटिंग अच्छी थी, वो एक आर्टिस्ट थे, इस तरह की लिखाई बहुत जगह इस्तेमाल होती है। बाद में इस प्रिंसिपल ने माफ़ी भी मांग ली है, जितेंद्र कुमार मिश्रा ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन उनकी माफ़ी सुनिए, वो कह रहे हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उनको सुनिए ज़रा एक बार आप। नवंबर 2022 को विद्यालय में मेरे द्वारा दिए गए भाषण में को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही संविधान के निर्माता थे और उनका इसके निर्माण में अक्षरशः अतुलनीय योगदान है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जिससे कि अगर किसी को इससे ठेस पहुँची है तो मैं बिना शर्त इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जय भीम। तो सुना आपने, प्रिंसिपल साहब जो हैं वो अनकंडीशनल माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि गलत तरह से पेश किया गया, मैं कुछ और कहना चाहता था, मेरा ये मतलब नहीं था। बात तो असल में ये है कि वो ये स्थापित करना चाह रहे थे कि संविधान के रचयिता बाबा साहब नहीं हैं, और इस तरह की वीडियो बना के उसको जारी करना, छात्रों को गलत जानकारी देना, या तो ये स्पष्ट करते कि संविधान बाबा साहब ने ही लिखा, उसके रचयिता वो थे, और केवल जो लिखाई थी, जो एक उसकी हैंड रिटन कॉपी थी, जो उसकी उसका जो फाइनल कॉपी थी, जो उसकी आर्टिस्टिक कॉपी थी, उसको लिखवाया गया, उनको हायर किया गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लेकिन बच्चों के दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, इस पूरे घटनाक्रम पे आप क्या सोचते हैं? बड़ी बात यह है कि माफ़ी मांग ली गई है। क्या इस प्रिंसिपल को सज़ा होगी? सज़ा तब होगी जब इस मैटर को परस्यू किया जाएगा। कोई वकील जो होगा वो SC/ST एक्ट में, जहां अनुसूचित जाति जनजाति के महापुरुषों के अपमान करने पर प्रावधान है SC/ST एक्ट में इस तरह के, उस पर अगर FIR कोई दर्ज करवा पाता है तब जाके होगा। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये सस्पेंड हुआ नहीं हुआ, ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पे आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या वाकई में जितेंद्र कुमार मिश्रा प्रिंसिपल साहब से गलती हो गई थी, या फिर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था? आप बताइए कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये जो ओरिजिनल वीडियो है, जो स्कूल की वीडियो है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। लोगों के दिमाग में गलत संदेश जाएगा, लोगों को लगेगा कि अच्छा बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं था, संविधान तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और जब वो गूगल भी करेंगे तो उनको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम मिल जाएगा, क्योंकि वो कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे, सुलेख करते थे, अच्छी राइटिंग में उन्होंने संविधान की एक कॉपी तैयार करी है। आप देख रहे थे DRN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको पता है कि ये लड़ाई जो है बड़े जातिवादी तंत्र से है, और बड़े एक मनुवादियों का जो पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है बाबा साहब से क्रेडिट छीन लेने का। आपको तो मालूम है कि संविधान बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, जातिवादियों को संविधान पसंद नहीं आता, वो इसलिए क्योंकि उनसे जो है जो एक प्रिविलेज थी संविधान ने वो छीन लिया, और संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया, और जो लोग जातीय दंश झेलते थे उनको आरक्षण के रूप में अधिकार दिए। और काफ़ी लोगों को ये रास नहीं आता, और उनको पुराने दिन याद आते हैं जब वो उसी जातीय व्यवस्था के हिसाब से अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण करते थे, और कोई कानून भी नहीं था उनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए। हालांकि आज भी ये सब चीज़ें बदस्तूर जारी हैं। आप कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।